मॉर्निंग बच्चों आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव एक जापान की कहानी है जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानी और इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई हैं। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है साहसिक कार्य करना, कोई अनोखा कार्य करना। ऐसे भी स्कूल होते हैं क्या मैम? हाँ, ऐसे भी स्कूल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ें। यह कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों के विषय में बताया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। वहाँ किसी और को आना हो तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी में और स्कूल के बाद उसी पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती थी। तोतो-चान ने सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद बड़े साहस का काम करने का फैसला लिया। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। उसे पोलियो था। वह किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। तोतो-चान और यासुकी-चान के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को नहीं था। यदि उन्हें पता होता तो वह उनको डांटते। चलिए बताइए, निजी संपत्ति का क्या अर्थ होता है? अपनी, जो चीज अपनी होती। आमंत्रित करने का मतलब बताइए। यानी उसको इनविटेशन दिया। चलिए अब आगे देखिए। तोतो-चान ने घर से निकलते समय माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। यही कारण था कि उसने माँ की नजरों में नहीं देखा। वह अपने जूते के फीते पर निगाहें गड़ाए रही। रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया तो आखिरकार उसे बता ही दिया कि वह क्या करने जा रही है। तो बच्चों, क्या झूठ बोलना अच्छी बात? नो मैम, झूठ बोलना तो बहुत ही बुरी बात होती है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया द्विशाखा। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? मैम मैं बताऊं? पेड़ की डंगाल। नहीं, द्विशाखा का अर्थ होता है 2 डालियों को मिलाने वाली जगह। स्वयं कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। तोतो-चान नीचे उतर आई और उसे पीछे से धकेलने लगी, लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। मैम, यासुकी-चान के पैर कमजोर क्यों थे? गुड क्वेश्चन। पोलियो एक तरह की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर कमजोर होते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह तेजी से चल फिर नहीं पाता है। उसे चलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बच्चों, पाठ में एक शब्द आया धकियाना। अब आप बताएं, धकियाना का मतलब क्या होता है? मैम, कैन आई? यस, दीजिए आंसर। मैम,
पुश करना। अचानक तोतो चान को एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां से एक तिपाई घसीट लाई। पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर एक तिपाई घसीट लाई। पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। दोनों जान न पाए कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर तो पहुंच गया और तोतो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ के ऊपर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को वहां से सीढ़ी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिपाई सीढ़ी? तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है सीढ़ी जिसमें 3 पैर लगे होते हैं, जिसको टिकाने पर वो गिरती नहीं है और उसका बैलेंस बराबर बना रहता है। ओके मैम, आ गया समझ में। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो जरूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोतो चान के सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता? उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहां बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने उस दिन पहली बार तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था। बच्चों, कैसी लगी आपको तोतो चान की कहानी? बहुत अच्छी स्टोरी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए और उनसे भी वो सब काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे वो करने में असमर्थ हैं। उन्हें ऐसा फील नहीं होने देना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप